ब्याथल मुही उद्दीन कुट्टी लिखते हैं कि हमारे यहाँ कुट्टी इस तरह है जिस तरह यहाँ पे मुन्ना छोटा किसी को कहा जाता है प्यार में, इसी तरह कुट्टी वहाँ पे। खुद केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। एक छोटा सा शहर है इनका तेरोड़, वहाँ पे 1930s में पैदा हुए हैं, तालीम वहीं पे हासिल की है, फिर मद्रास कॉलेज में पढ़े हैं। और उसके बाद 14 अगस्त 1949 को जब दूसरी बरसी थी पाकिस्तान की आज़ादी की, तो जैसलमेर से खोखरा पार और वहाँ से कराची आए। बड़ी अजीब ज़िंदगी है इस इंसान की, बहुत अजीम शख्सियत हैं। और फिर यहाँ पे आपको पता है कि केरला के जो भी लोग हैं वो इतने लेफ्टिस्ट हैं, इतने कम्युनिस्ट हैं कि जब पहली मर्तबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब वो थे, उनसे मिल रहे हैं, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इनको पूछते हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी कि पाकिस्तान आप आ गए, आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे, आपके यहाँ गवर्नमेंट वहाँ पे कम्युनिस्ट, 1957 में वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने हुकूमत बना दी थी, तो आपको क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान आने की, आपको पता है यहाँ पे हमारे यहाँ हालात कैसे थे। ये लाजवाब हो गए, कहते मैं क्या कहूँ, मतलब उन्होंने पूरी मेरी बायोग्राफी निकाली हुई थी पहले से। और फिर उनका एक बहुत बड़ा तारुफ है मीर गोश बख्श बजिंजो बाबा बलूचिस्तान के साथ, जब वो गवर्नर बलूचिस्तान बने 1 मई 1972 को, तो उनके साथ ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। और फिर पूरी ज़िंदगी उनके साथ ही गुजारी तकरीबन, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई 1989 में। कराची आए, कराची से फिर लाहौर शिफ्ट हुए, लाहौर में नौकरियां बहुत सारी की हैं। वहाँ पे बिजरस सिद्दीकी, उनके साथ शादी की है। आपका ताल्लुक अमरवा से, जोनेलिया साहब के गांव से, उनके साथ शादी की है। और फिर इस तरह एक दिन आते हैं 20 मई 1959 को। आप सोचें कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में उनकी टिकट है, और जब कैंट स्टेशन कराची पहुंचते हैं लाहौर से, तो कराची में एक चौधरी साहब हैं डीएसपी, जो इनको कहते हैं कि आर यू बीएम कुट्टी, तो वो हाथ आगे करके कहते हैं कि चौधरी साहब आप तो मुझे जानते हैं। तो फिर वो अगेन कहते हैं कि आर यू बीएम कुट्टी, कहते हैं जी बिल्कुल नहीं है, कहते हैं पकड़ लो। कुली को कहते हैं इनका सामान उठाएं, और उनको पकड़ के ले जाते हैं। 11 दिन वो इंसान जो फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रेवल करके आया है लाहौर से कराची, वो 11 दिन उसी कपड़ों में होता है, पेंट उसी शर्ट में। और कहते हैं कि 4 से 5 लीटर पानी एक मटके में होता है, वो मुझे दिया जाता है, जो मैं वॉशरूम के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, जो मैं नहाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और मेरे लिए बस वही ज़िंदगी थी। और 4-5 महीने इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारते हुए इतनी बड़ी इनकी दाढ़ी हो जाती है, इतने बड़े इनके बाल हो जाते हैं। मतलब आप सोचें कि एक बिल्कुल नफीस इंसान, जिनकी शक्ल शबीह बंगालियों की तरह, जिनको या तो इंग्लिश बोलनी आती है या मलयालम बोलते हैं, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उनके साथ, इसलिए तो इस किताब का नाम रखा है 60 years in self exile no regrets। 60 साल खुद साका जलावत नहीं, मगर पछतावा नहीं। हमने उनके साथ क्या किया। ये अयूब खान साहब का दौर है 1959 में, 20 मई 1959, और ये जेल तकरीबन 2.5 साल इनकी चलती है। 2.5 साल के बाद उनको रिहाई मिलती है लाहौर जेल से, अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं। फिर भुट्टो साहब इनको भेज देते हैं, जो हम भुट्टो साहब को चैंपियन कहते हैं। आप ये किताब पढ़ेंगे, भुट्टो साहब मीर गोश्त बख्श बजिंजो साहब के सामने बिल्कुल छोटे लगेंगे आपको, बिल्कुल छोटे। हैदराबाद की बात कह रहे हैं कि 2 मरतबा, एक दिन में 2 मरतबा जब ये गवर्नमेंट चली गई थी, तो इन सबको, नेब वालों को, भुट्टो साहब ने हैदराबाद जेल में डाल के उनके ऊपर एक ट्रिब्यूनल बना के केस चलाया था, हैदराबाद कंस्पायरेसी केस। जेल में थे मीर गोश्त बख्श बजिंजो साहब, तो 2 मरतबा बीएम कुट्टी साहब को भेजते हैं कि बजिंजो साहब को बोलो कि मुझसे मिल ले। इवन कोई बंदा मेरे सामने नहीं होगा, सिर्फ वो होंगे और मैं होऊंगा और डिनर करेंगे। मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मैंने उनसे कुछ सजेशन लेनी है।
बजंजो साहब कहते हैं नहीं, अगर बात करनी है तो वली खान के साथ बात करें जो मेरा सदर है मेरी पार्टी का, या सबको मिला के बात करें, या पहले हमें निकालें बगैर किसी शर्त शुरूत के, फिर हम आपसे बात करेंगे, आज़ाद हो गए। इस तरह मैं यहाँ से निकल के बात नहीं करूँगा। तो कहते हैं कि दूसरी मरतबा में जब भुट्टो साहब से मिला उसी दिन खाली हाथ गया, कहते हैं कि मैंने समझा था कि बजंजो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, लेकिन नहीं, वो भी उन जैसे है। इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं भुट्टो साहब। फिर इनकी एक मेल मुलाकातें भी चलती हैं भुट्टो साहब के साथ। क्या आप सोच सकते हैं कि गवर्नर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, गवर्नर बलूचिस्तान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी होते हुए एक मेमन तजारत कार इनको कहता है कि सिर्फ मुझे एक कमर्शियल बैंक खोलने की इजाज़त दी जाए कोयटा में, और उसके लिए इनके घर वालों को बोलता है कि ये कौन से आप घर में रह रहे हो, मैं आपको न्यू घर लेके दूंगा, गाड़ी की चाबी एनवेलप पैसों से भरा हुआ है, उनके लिए छोड़ के जाते हैं। और अगले दिन ये इनको बुला के कहते हैं कि ये गाड़ी की चाबी भी उठाओ, एनवेलप भी उठाओ, और आज के बाद मेरे सामने आना ही नहीं। ये वो लोग थे। पर भुट्टो साहब ने भी इनको जेल में डाला है, इंट्रोगेशन चलती रही है 3-4 महीने, फिर वहाँ से भी आज़ाद हुए। फिर एमआरडी में जेल में गए, एमआरडी तहरीक का बहुत बड़ा जिक्र किया है इस किताब में। लेकिन मीर गोस बख्श बजंजो साहब का जिक्र करते हुए आबदीदा हो जाते हैं। मतलब इनके बेटे की शादी है जावेद की, और उसमें बारात में जा रहे हैं मीर गोस बख्श बजंजो, मिराज मोहम्मद खान, उसकी शादी में आ रहे हैं असगर खान, बेगम असगर खान, और ऐसे ऐसे लोग आप पढ़ेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आजकल भी शादियां हो रही हैं हमारे यहाँ सियासतदानों की, लेकिन दिखावा है। उस वक्त देखें, और बिल्कुल गुर्बत वाली जिंदगी, मुफलसी वाली जिंदगी, पूरी जिंदगी गुजारी है। इतनी खूबसूरत इस किताब को डिजाइन किया है, लिखा है, तस्वीर है। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे फ्री में मिली है, क्योंकि ये किताब शाया की है पाइलर करामत हुसैन साहब, वो भी फोत हो गए, हमारे पास नहीं रहे, और पाकिस्तान स्टडी सेंटर कराची यूनिवर्सिटी वालों ने मिलकर शाया की है। तो पाकिस्तान स्टडी क्योंकि हमारा मदर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से मैं लेके आया हूँ, मुझे मैडम ने गिफ्ट की है। लेकिन क्या खूबसूरत जिंदगी है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इस तरह भी जिंदगी गुजारी जा सकती है कि आप सिर्फ लेफ्टिस्ट हैं, और आपकी जो है गरीब लोगों के साथ आपकी निस्बत है, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जिस भी गवर्नमेंट में आए जेल भेज दिया, जिस भी गवर्नमेंट में आए जेल भेज दिया। आजकल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं आपके सामने, दुख होता है। एक मरतबा लिख रहे हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब एज अ वजीर आजम बोलती हैं कि आप उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे कुटी। उसने कहा मैडम बीबी मैं पीएनपी में हूँ, पाकिस्तान नेशनल पार्टी में। कहती नहीं, बजंजो के बाद तुम क्या कर रहे हो पीएनपी में, आ जाओ, आई एम सीरियस, ज्वाइन अस। कहते हैं चुप, नहीं गए। और मीर गोस बख्श बजंजो साहब एक इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक थे, काबुल गए, मास्को गए, दिल्ली गए, आप वो पढ़ें, कितनी बड़ी कदावर शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तान में एक वजीर आजम, दूसरा वजीर आजम, हर वजीर आजम बजंजो से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। एमआरडी तहरीक में बजंजो साहब का क्या किरदार रहा है, और सारे लेफ्टिस्ट जो उस वक्त पाए जाते थे। लेकिन वली खान साहब के लिए जो लिखा है बीएम कुटी साहब ने, वो भी बड़ा दिलचस्प है कि हमेशा वली खान साहब ने बजंजो साहब को टिच किया, पार्टी को टिच किया, और भुट्टो साहब की दुश्मनी में इतना आगे निकल गए कि ज़िया-उल-हक साहब को भी एक्सेप्ट कर लिया, वेलकम कर लिया। क्योंकि जब जेल में थे तो बेगम वली खान एक्टिव हो गई थी, और फिर बजंजो साहब ने उनसे राहें अपनी अलग की। तो ये बड़े क्रिटिकल हैं वली खान साहब के लिए। मैंने बजंजो साहब की भी किताब जो ऑटोबायोग्राफी है, जो एडिट की है बीएम कुटी साहब ने, वो मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं दोबारा यहाँ लगा देता हूँ। लेकिन वली खान साहब के लिए वो भी क्रिटिकल थे, और बीएम कुटी साहब भी बड़े क्रिटिकल